दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल बहुत बड़ी जो कि खास सीट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उसकी चर्चा तेज हो गई है। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव किस सीट से लड़ेंगे और क्या है जातीय समीकरण, आपको पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा। कि अगर बात करते हैं कि आजमगढ़ लोकसभा, आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट जहां पे इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों के बाद पहली बार जीत उपचुनाव में हासिल की, जहां पे दिनेश लाल यादव निरहुआ, अब उस सीट को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से तैयारी तेज कर दिए हैं। अगर प्रभारी की बात करें तो धर्मेंद्र यादव को जो कि आजमगढ़ लोकसभा सीट का प्रभारी घोषित किए हैं अखिलेश यादव। और उसका समीकरण क्या है, कौन जीत सकता है, किसके पाले में आजमगढ़ की सीट जा सकती है। हालांकि सपा का गढ़ माना जाता है। विकास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वहां पे समाजवादी पार्टी ने बहुत अपने कार्यकाल में नेताजी मुलायम सिंह यादव, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, आजमगढ़ के लिए बहुत सारे वर्क किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, विकास की गति को वहां पे धार दिए हैं। इसलिए आजमगढ़ एक लोकप्रिय लोकसभा क्षेत्र माना जाता है सपा के लिए। तो सबसे पहली बात कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हो चाहे बिहार की राजनीति हो, दोनों में जातीय समीकरण का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी से जीत हार तय होती है। विकास दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे जातीय समीकरण। तो आपको बता दें कि अगर पहले यहाँ पे क्या बहुजन समाज पार्टी फिर भारतीय जनता पार्टी को बैकडोर से सपोर्ट करके गुड्डू जमाली को खड़ा करके सपा को ये सीट हरवाएगी, या सपा यहाँ पे एक मुश्त जीत हासिल करेगी, इसका समीकरण मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात कि 17 सीट जो कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को देकर कांग्रेस के साथ जो कि गठजोड़ कर लिए, पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि बहन कुमारी मायावती जी अगर गठबंधन में आती हैं तो उनको मुस्लिम वोट मिल सकता है, वरना मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जमीनी हकीकत है। तमाम सर्वे में ये रिपोर्टें निकल के आ गई है कि बहन कुमारी मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर 3 से 4% इस बार वोट उनको मिल सकता है। मैं स्पष्ट आपको कर दूं, क्योंकि लड़ाई सीधा है। इस बार लड़ाई एनडीए बनाम पीडीए और इंडिया है, पीडीए अखिलेश यादव का। यहाँ पे आपको बता देता हूं कि आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो लगभग 18.3 लाख मतदाता टोटल हैं। 18.3 लाख टोटल मतदाता है। अगर बात करते हैं कि सपा के लिए मुफीद क्यों मानी जा रही है, 18.3 लाख में 3 लाख तो केवल यादव मतदाता हैं, और ओबीसी 3 लाख यादव मिला के, और ओबीसी अगर देखा जाए तो 6.5 लाख जो है कि वहां पे ओबीसी वर्ग जो है तमाम जातियां हैं उसमें। और अखिलेश यादव पूरी उन सभी जातियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रयास भी जारी है समाजवादी पार्टी का कि ओबीसी का एक बड़ा जो है वर्ग, एक बड़ा प्रतिशत जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जाए। उसका जो पीडीए का नारा दिए, इसका प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन 3 लाख यादव यहाँ पे है, और साथ में 6.5 लाख मिलाकर 3 लाख यादव को मिला के 6.5 लाख वहां पे मतदाता ओबीसी वर्ग के हैं। दलित समाज की बात करें तो 4.5 लाख दलित समाज का वहां वोट बैंक है, और सबसे बड़ा यहाँ पे 3.5 लाख वहां पे मुस्लिम मतदाता है। तो 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता और 6.5 लाख जो है ओबीसी मतदाता। तो अगर बात करते हैं तो मुस्लिम और यादव अगर मिला लिया जाए तो सीधा हो जाता है आपका 6.5 लाख, तो यही वोट बैंक बन जाता है। बात करते हैं 3 लाख वहां पे सवर्ण मतदाता, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। अगर बात करें तो गोपालपुर, सगड़ी, मेहनगर, मुबारकपुर, जो कि सदर, आजमगढ़ की जो विधानसभा सीट है, जो आजमगढ़ लोकसभा की जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं, सब के सब सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और प्रयास पूरी तरह से जारी है। तो दोस्तों गुड्डू जमाली इसलिए जीत गए थे, आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि उपचुनाव था। गुड्डू जमाली ने प्रयास किया और अच्छा फाइट किया है। तो गुड्डू जमाली को इसलिए मुस्लिम मतदाताओं का बिखराव की वजह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जितना मिलता था उतना ही मिला, और वो बिखराव की वजह से वो जीत गए। लेकिन इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन और केंद्र की लड़ाई का
का एक सीधी सी लोकसभा चुनाव माना जा रहा है, जिसमें सीधा यह एनडीए बनाम इंडिया है। तो इसमें कोई भी अपने वोट को खराब नहीं करना चाहेगा। निश्चित तौर पर ये परसेप्शन जो है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बिल्कुल एकमुश्त एक तरफा जीत दिलाती हुई नजर आ रही थी। इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ की जमीन पूरी तरह से स्पष्ट है, उतना ही वोट पाएंगे जितना पाए थे, अपर कास्ट का वोट उन्हें मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ अदर यादव ओबीसी मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि 3 लाख यादव और तो इस तरह से टोटल समीकरण को देखा जाए तो यहाँ पे आपको बता दें कि निश्चित तौर पर अदर यादव ओबीसी को जितना अखिलेश यादव टिकट दे रहे हैं, दलित समाज को टिकट दे रहे हैं, तो पीडीए जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को पूरी तरह से टिकट लोकसभा का जिस तरह से वितरण कर रहे हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी खेमे में चिंता है और समाजवादी पार्टी यहाँ पे बूस्ट करती हुई नजर आ रही है। और ये सीट आजमगढ़ की एक तरफा जो है समाजवादी पार्टी के खाते में सर्वे के अनुसार जाती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और इस सीट पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव खुद उतरने की तैयारी कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव की बात तो प्रभारी जरूर बनाए, लेकिन अखिलेश यादव इस सीट पर ऐन वक्त पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।